हमने एक्सप्रेस करना है डी डब्ल्यू बाई डी टी को एज ए फंक्शन ऑफ टी both by using the chain rule। आपको चेन रूल अप्लाई करना है और W को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ T, और फिर आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू T, यानी कि डी डब्ल्यू बाई डी टी को आपने चेन रूल से सॉल्व करना है और W को इन टर्म्स ऑफ T लिख के आपने फिर डिफरेंशिएट करना है, और दोनों के आंसर्स को हम कंपैरिजन कर रहे होंगे। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि डी डब्ल्यू बाई डी टी की वैल्यू एट गिवन वैल्यू ऑफ टी क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.4। डब्ल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स हमारे पास है कॉस टी प्लस साइन टी। इसी तरह से वाई हमारे पास यहाँ पर डिफाइन है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसका ट्री डायग्राम क्या बनेगा। अगर हमें W गिवन है और W जो है वो X और Y पे डिपेंड कर रहा है और X T पे डिपेंड कर रहा है, हमारे पास दो पाथ बन रहे होंगे। ट्री डायग्राम के ज़रिए से डी डब्ल्यू बाई डी टी पहले निकालना है, चेन रूल के ज़रिए निकालना है। तो हम देखेंगे कि ये आंसर है पार्शल W बाई पार्शल X, ये होगा डी एक्स बाई डी टी क्योंकि X सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, पार्शल W बाई पार्शल Y, यहाँ पर आएगा डी वाई ओवर डी टी। तो चेन रूल से हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू पार्शल W बाय पार्शल X डी एक्स ओवर डी टी प्लस पार्शल W बाय पार्शल Y डी वाई ओवर डी टी। अब हम ये तमाम डेरिवेटिव्स तो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमारे पास पार्शल W बाय पार्शल X है, यहाँ पर डी एक्स ओवर डी टी है, ये हमें फाइंड करना है। पार्शल W बाय पार्शल Y हमें फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी टी हमें फाइंड करना होगा। तो पार्शल W बाय पार्शल X क्या होगा, आप देखिए। पार्शल W बाय पार्शल X है 2x, W का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू X लेंगे, ट्रीटिंग Y एज अ कांस्टेंट 2x आएगा। पार्शल W बाय पार्शल Y 2y आ जाएगा। तो हमने ये दो डेरिवेटिव्स यहाँ पर डाल लिए। अब हमें डी एक्स ओवर डी टी चाहिए। डी एक्स ओवर डी टी, एक्स हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, एक्स हमारे पास गिवन है, तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी माइनस साइन टी प्लस कॉस टी, और डी वाई ओवर डी टी क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन टी माइनस कॉस टी। तो हमने पार्शल W बाय पार्शल X निकाल लिया, पार्शल W बाय पार्शल Y निकाल लिया, और डी एक्स ओवर डी टी और डी वाई ओवर डी टी फाइंड कर लिया। ये तमाम वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। putting these values into equation 1।
तो डी डब्ल्यू बाई डी टी बन जाएगा, इसको यहाँ पर पुट करना है, डी डब्ल्यू बाई डी टी। पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल एक्स है 2x, पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल एक्स है 2x, डी एक्स ओवर डी टी है माइनस साइन टी प्लस कॉस टी प्लस पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल वाई है 2y और डी वाई बाई डी टी है माइनस साइन टी माइनस कॉस। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी हमारे पास ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन आप इसे कैसे प्रोसीड करेंगे फर्दर। देखिए, आपने चेन रूल तो अप्लाई कर लिया, लेकिन अब हमें क्या करना होगा कि ये जो x है यहाँ पर, ये x, इस x और इस y की जगह पे हमें x और y की जो गिवन वैल्यूज, ये जो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यूज हैं, ये x पुट करना है और y हमें cos t माइनस साइन t पुट करना है। तो ये हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो x हमारे पास होगा cos t प्लस साइन t, ये हमने x की वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह से माइनस साइन टी प्लस कॉस टी एज इट इज रहेगा प्लस 2y को अगर हम देखें तो y है cos टी माइनस साइन टी, cos टी माइनस साइन टी, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है माइनस साइन टी माइनस कॉस टी। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। डी डब्ल्यू बाई डी टी हमें मिल रहा होगा, इसको सॉल्व करने के बाद 2 cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस माइनस आप कॉमन ले लीजिए, -2, ये आ जाएगा cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी। और इसको आप सॉल्व करके देख रहे हैं कि इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर 0, यानी कि डी डब्ल्यू बाई डी टी हमारे पास 0 आंसर आ रहा है। अब इसने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो ये, नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि W को इन टर्म्स ऑफ E आप लिखिए। तो इसका क्या मतलब है। हमें पता है कि W इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x और y अब हमने क्या करना होगा, इसने कहा होगा कि डायरेक्टली आप इसमें पुट करें। तो x की वैल्यू हमारे पास है cos t प्लस साइन t, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे, cos t प्लस साइन t होल स्क्वायर प्लस, और y की वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास y है cos t माइनस साइन t, cos t माइनस साइन t का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ रहा होगा 2। W जो है ये 2 के इक्वल है। हम यहाँ पर डी डब्ल्यू बाई डी टी फाइंड करेंगे, डी डब्ल्यू बाई डी टी फाइंड करेंगे, जो कि 0 आंसर आ रहा है। तो आप फर्स्ट केस में देखें
जो कि हमारे पास ग्रीन कलर में लिखा हुआ है dw/dt, ये भी ज़ीरो आ रहा है और ये भी ज़ीरो आ रहा है, यानी कि दोनों ऑप्शन है। चेन रूल से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको x और y की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर पुट करें और हमें आंसर मिलेगा, तो उसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे। इसने पार्ट बी में ये पूछा हुआ है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टी की पर्टिकुलर वैल्यू जो है, इसके लिए जब आप डेरिवेटिव लेके इसे पुट करेंगे तो वो क्या आंसर होगा। dw/dt ऑलरेडी ज़ीरो है, इसमें हम टी नहीं पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर दोनों केसेस में ज़ीरो आएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ 7 और 8, इसमें सिर्फ यही फ़र्क है कि यहाँ पर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है और इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि अगर z हमें गिवन हो, z इज f u v w, और u हमें गिवन हो, u इज इक्वल टू g ऑफ t, और v हमें गिवन हो h ऑफ t, और w हमें गिवन है k ऑफ t। तो क्वेश्चन किया गया है कि आप ट्री डायग्राम बनाइए और इसका चेन रूल का फार्मूला लिखिए। तो हम इस तरह की प्रैक्टिस कर चुके हैं। हमारे पास z है, z डिपेंड कर रहा है u v और w पे, और u डिपेंड कर रहा है t, v भी डिपेंड कर रहा है t पे, और w भी t पे डिपेंड कर रहा है। हमें z का डेरिवेटिव, z का अगर आप डेरिवेटिव देखें वो विद रिस्पेक्ट टू t जो है उसको देखना है, तो वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आ रहा होगा। dz/dt हमें चाहिए, दो पार्ट्स हम लेंगे, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये पार्ट है। और तो हमारे पास इसका आंसर आएगा पार्शियल z/पार्शियल u, यहाँ पार्शियल z/पार्शियल u है, और यहाँ आएगा du/dt, आ जाएगा du/dt प्लस पार्शियल z/पार्शियल w, पार्शियल z/पार्शियल w, और यहाँ आएगा dw/dt, इसे लिखते हैं पार्शियल z/पार्शियल w dw/dt। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। तो चेन रूल से आप देखें हमें काफ़ी आसानी हो जाती है वेरिएबल के डेरिवेटिव में। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में हमें एक फंक्शन गिवन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ये हमने फाइंड करना है -1 और 1, यानी कि इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आप dy/dx फाइंड कीजिए। देखिए याद रखिए कि ये जो इक्वेशन लिखी गई है, ये ये जो इक्वेशन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये लिखी गई है इम्प्लिसिट फॉर्म में। इम्प्लिसिट फॉर्म, ये इम्प्लिसिट इक्वेशन है। अगर हमारे पास ये इम्प्लिसिट इक्वेशन है तो इस पे फार्मूला भी हम इम्प्लिसिट वाला
लगा रहे हैं। देखें, अगर आपको y गिवन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक, लेकिन ये तब होगा जब आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन हो, ऐसा फंक्शन जिसके पास अननोन लेफ्ट साइड पे हो और नोन राइट साइड पे हो। इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये इम्प्लिसिट इक्वेशन है, इसमें हम y को अलग नहीं कर सकेंगे, यानी कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस केस में y डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि लेफ्ट साइड पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल राइट साइड पे आ रहा है। तो हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो आपको याद होगा कि हमने इसको सॉल्व करना है इम्प्लिसिट के फार्मूले से। तो हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले इस पूरे इम्प्लिसिट इक्वेशन को या इम्प्लिसिट फंक्शन के को लिख रहे होंगे, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री। आप ऐसे लिख रहे होंगे। आप देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन है उसमें एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स वगैरह लिखा होगा, तो इसको आपने लेफ्ट साइड पे लेकर आना है। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तब आपका ये फंक्शन बनेगा जो कि एक्स पे डिपेंड कर रहा है और वाई पे डिपेंड, ये हमारे पास तब ज़ीरो होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आपने पहले राइट साइड पे ज़ीरो लिखना हो। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने एक इम्प्लिसिट का फार्मूला निकाला था। वो फार्मूला कुछ ऐसा था कि आप डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर सकते हैं जब, इसको याद आपने कैसे करना था, नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन और एफ का डेरिवेटिव, यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे, और इसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लिखेंगे। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में है, और x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास न्यूमरेटर में। तो आप एफ एक्स और एफ वाई फाइंड कर लें। एफ एक्स हमारे पास होगा, फॉर एग्जांपल एफ एक्स का मतलब क्या है, पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, फिजिकल मीनिंग हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपका काम ये है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आप इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व कीजिए, और फिजिकल मीनिंग को अभी आप ना देखिए, पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स, क्योंकि बाज़ चीज़ें आपने मैथमेटिकली करनी है और बाज़ चीज़ों को आपने फिजिकली सोचना होगा। अभी ये मैथमेटिक्स है, आपने यहाँ पर सिंपली पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स निकालना होगा। तो ये आएगा y माइनस थ्री। इसी तरह से पार्शल एफ बाय पार्शल वाई, यानी कि एफ वाई जब निकालेंगे तो ये होगा पार्शल एफ बाय पार्शल वाई, और ये इक्वल होगा एक्स, क्योंकि हमने एक्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई। तो डी वाई ओवर डी एक्स इसके इक्वल हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस एफ एक्स है वाई माइनस थ्री, और एफ वाई है एक्स प्लस टू वाई। इसमें इसने पूछा हुआ है कि आप डेरिवेटिव फाइंड करें, लेकिन इसको इवेलुएट करना है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है माइनस वन और वन पे। तो डी वाई बाई डी एक्स को आपने डी वाई बाई डी एक्स को आपने फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है जब एक्स माइनस वन है, वाई हमारे पास वन है।
तो आप x, ये x है, दिस इज x, ये हमारे पास y है, इसको पुट कर देंगे तो ये आएगा 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x हमारे पास है -1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ 1, ऐसे आ जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे हमें इसका आंसर 2 मिल जाएगा। तो आपने इस तरह से dy बाई डी एक्स फाइंड करना होगा। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 ये है z क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस आई जेड प्लस वाई क्यूब माइनस जेड इज इक्वल टू 0, और ये हमने इवेलुएट करना है 1 1 1 पे। इस केस में आपके पास दो डेरिवेटिव्स आ रहे होंगे, क्योंकि z जो है ये फंक्शन होता है एक्स वाई का। इसके दो डेरिवेटिव होंगे, पार्शियल z बाय पार्शियल x हमें फाइंड करना है, और पार्शियल z बाय पार्शियल y हमें फाइंड। अब ये इक्वेशन क्या है? ये बेसिकली सेम इक्वेशन है जो कि इम्प्लिसिट फॉर्म में लिखी गई है, लेकिन ये 3 डायमेंशन में है। इम्प्लिसिट इक्वेशन, इम्प्लिसिट इक्वेशन। जो प्रीवियस हमने इक्वेशन देखी थी ये भी इम्प्लिसिट इक्वेशन थी, ये वाली भी हमारे पास इम्प्लिसिट इक्वेशन थी, लेकिन इस इम्प्लिसिट इक्वेशन में फ़र्क ये है कि ये 2 डायमेंशनल में थी, आर स्क्वायर में थी। और जो क्वेश्चन नंबर 31 में ये भी इम्प्लिसिट इक्वेशन है, लेकिन ये हमारे पास आर क्यूब में है, यानी कि यहाँ से सरफेस बन रही है। हमने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो z है, ये z आपके पास या तो एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखते हैं या आप इसे इम्प्लिसिट फॉर्म में लिखते हैं। डेरिवेटिव आपको ये चाहिए। तो इस केस में अगर आपके पास इम्प्लिसिट इक्वेशन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? पार्शियल z बाय पार्शियल x फाइंड करना हो तो इसका एक फार्मूला है जो कि हमने थ्योरी में तो नहीं देखा था, लेकिन हम उसे भी देख लेते हैं। हमें एक डेरिवेटिव चाहिए पार्शियल z बाय पार्शियल x, ये भी हमने देखा था, पार्शियल z बाय पार्शियल y, क्योंकि z जो है ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो इसके दो डेरिवेटिव हम ले सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हम ले सकते हैं पार्शियल z बाय पार्शियल x और पार्शियल z बाय पार्शियल y। तो क्वेश्चन ये है कि इसको इम्प्लिसिट के फार्मूले से हम कैसे सॉल्व करें। तो आप देखिए इसका एक फार्मूला होता है जिसे आपने कैसे याद करना होगा। पार्शियल z बाय पार्शियल x ये इक्वल होगा, माइनस का साइन दोनों केसेस में आएगा, पार्शियल z बाय पार्शियल x का। ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, सारी जो इक्वेशन है बेसिकली ये हमारे पास f ऑफ x, इसमें आपको x नज़र आ रहा है, y नज़र आ रहा है, z नज़र आ रहा है। तो f ऑफ x y z जो है f ऑफ x y z ये इक्वल होगा z क्यूब, इस कर देते हैं z क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई क्यूब माइनस जेड, इक्वल कर दिया। अब हमें पार्शियल z बाय पार्शियल x चाहिए, तो हम डायरेक्ट तो इस f से तो ये डेरिवेटिव नहीं निकाल सकेंगे। हम क्या करेंगे कि f के डेरिवेटिव हमें चाहिए। इसका फार्मूला आप याद रखिए कि माइनस साइन आएगा, यहाँ जब f का डेरिवेटिव आपने लेना होगा तो यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जहन में रखें। तो पार्शियल z बाय पार्शियल x हमें मिल रहा होगा fx, और यहाँ पर क्योंकि z वेरिएबल है तो f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z हमें मिल रहा होगा। तो दूसरा डेरिवेटिव, क्योंकि दो ही डेरिवेटिव हमारे पास होंगे, अगर आपने पार्शियल z बाय पार्शियल y निकालना है, पार्शियल z बाय पार्शियल y निकालना है,
तो इसमें आपने लिखना होगा माइनस एफ का डेरिवेटिव, यहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये वाई होगा, ये याद करने का। और यहाँ पर हमारे पास एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड आएगा। ये दो डेरिवेटिव यहाँ पर आ रहे होंगे। तो आप ये तमाम वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। आई होप कि आपको इसका आइडिया क्लियर हो रहा है कि हमें ये क्यों फार्मूले यूज करने पड़ रहे हैं। वो इसलिए यूज करने पड़ रहे हैं क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो इम्प्लिसिट में गिवन है। तो जब आपका क्वेश्चन इम्प्लिसिट में गिवन हो और इसको आप z इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई ना लिख सकते हो, तो आपको ये फार्मूले यूज करने होंगे और कोई हल नहीं है इसका। आप डेरिवेटिव अदरवाइज नहीं निकाल सकते। तो ये तमाम वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दें। पार्शल z बाय पार्शल x जब आएगा तो ये हमारे पास जब डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस ये वैल्यू आ रही है और एफ ऑफ z आ रहा है 3z स्क्वायर प्लस y, और ये आ रहा है y ओवर 3x स्क्वायर प्लस y, और पार्शल z बाय पार्शल y इसी तरह से हम निकाल लेंगे। पार्शल z बाय पार्शल y में एफ ऑफ y चाहिए, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y चाहिए, तो वो आ रहा होगा x माइनस जेड माइनस 3y स्क्वायर, x माइनस जेड माइनस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर सॉरी 3z स्क्वायर प्लस y। हमें पार्शल z बाय पार्शल x को भी फाइंड करना है, पार्शल z बाय पार्शल x को भी हमने फाइंड करना है, इवेलुएट करना है एट पॉइंट 1 1 1। ये याद रखना है कि आपने जो 3 डायमेंशन में पॉइंट होंगे जो कि गिवन है वो डायरेक्टली यहाँ पर पुट करने होंगे। तो पार्शल z बाय पार्शल x, y को हमने 1 पुट कर दिया, x को हमने 1 पुट कर दिया प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1/4। इसी तरह से पार्शल z बाय पार्शल y को जब हम पुट करेंगे, इसको इवेलुएट करेंगे, तो ये हमें आंसर मिल होगा -3/4। तो आज हमने एक्सरसाइज 14.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप कि आपको ये आइडिया हो गया होगा। इसकी काइंडली आप प्रैक्टिस कीजिए। आप इसकी रीज़न मज़ीद देखिए कि हमारे पास जब ऐसे फंक्शन होते हैं तो फिर आप कैसे सॉल्व करते हैं, जब एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं तो फिर आप कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब यह है कि कैसे डेरिवेटिव आप निकालते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।